मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्राह्मण के हाथ से कोई कर्म कांड नहीं कराऊंगा और ना ही ब्राह्मण को अपने घर बुलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो बात मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले स्टार्टिंग में कही, ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इसी विषय पर आधारित है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब हिंदू धर्म छोड़ते वक्त बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस वक्त ये बात कही थी जो बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं अपने हृदय को दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना है तो उससे पहले आपको 22 प्रतिज्ञाएं अपनानी पड़ेंगी। हालांकि 22 प्रतिज्ञाएं मानने वाले लोग और अपनाने वाले लोग जो है उनको अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो वाले बुद्धिस्ट नहीं है जिनके घरों में बुद्ध के साथ साथ हिंदू धर्म की तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं। अब आप विचार करिए कि जिस अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू धर्म को नहीं माना हो और हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ वो ताउम्र लड़ते रहे, आज उन्हीं डॉक्टर अम्बेडकर के मूर्ति के सामने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बिठा दिया जाए तो फिर कैसा लगेगा। बात कर रहा हूं 18 फरवरी की और बात है दिल्ली की। दिल्ली में 15 जनपद नामक एक जगह है। यहाँ पर कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऑफिस हुआ करता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्माण के बाद में इसको काफी दिन के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान नामक एक संगठन बना, एक जो है वो संस्था बनी। उसका यहाँ पर हेड ऑफिस बना दिया गया, जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो किताबें हैं, जिनको कहा जाता है कि अम्बेडकर वॉल्यूम्स, राइट एंड स्पीच, उनको छाप करके भारत सरकार बेचती थी, उनका ये ऑफिस था। बाद में ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इस जगह को डॉक्टर अम्बेडकर म्यूजियम के नाम से स्थापित कर दिया गया और उसको भव्य रूप दिया गया, जिसमें 3 छोटे छोटे स्टेडियम भी बनाए गए, जिसमें एक स्टेडियम बड़ा है जिसकी कैपेसिटी लगभग 1000 लोगों की और 2 छोटे छोटे स्टेडियम है जो 200 150 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। लेकिन जब आप इस में जाएंगे, इसको देखने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका सारा जो नक्काशी है वो बुद्ध में है। सांची स्तूप बना हुआ है एंट्री पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बड़ी विशाल जो प्रतिमाएं हैं, और एंट्री पर बाबा साहब की बड़ी जो प्रतिमा उंगली करते हुए है, उंगली का इशारा करते हुए है, तो वो तमाम चीज यहाँ बुद्ध से संबंधित हैं। यहाँ पर अगर स्टेडियम को कोई आदमी बुक करता है, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो चाहे नॉन अम्बेडकरवादी हो, तो एक हमेशा ये बात होती है कि उसमें आप स्टेडियम को रेंट पर ले रहे हो, स्टेडियम में आपको जो करना है, नाचना है, कूदना है, जो करना है, लेकिन ऑडिटोरियम के बाहर आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो कि 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ हो। हमने भी पहले कई बार वो ऑडिटोरियम जो बुक किया है, चाहे वो SC ST जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन हो उनके थ्रू हुआ हो, चाहे LIC के माने KP चौधरी साहब के थ्रू हुआ हो, बहुत सारे लोगों ने उसको बुक किया है, या जोशी वगैरह तमाम लोग उसको करते रहे हैं। और हमारे बड़े अजीज मित्र है, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, कैलाश मासूम जी, उन्होंने भी पिछले दिनों उनको किया था समतावाद को, उसमें एक डॉक्टर अम्बेडकर रत्न भी दिया गया था। तो हालांकि अमरो जनता ने जी वहां नहीं पहुंचे थे, मैं खुद उसको लेकर के आया था वहां से, तो वो हमेशा यूज होता रहा है, लेकिन बाहर कोई एक्टिविटी नहीं होती। इस बार जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस पवित्र स्थल पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने शिवलिंग बनाया गया फूलों से। चलिए, हमने शिवलिंग पर तो मैंने ये भी कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जहाँ बाबा साहब की स्टेचू है और उस स्टेचू में जहाँ बाबा साहब का बूट है यानी जूता है, उससे भी नीचा शिवलिंग, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब आप उसका पूरा नजारा देखिए कि नजारा है क्या। नजारा ये है, तो नजारा ये है और आपने जो है वो नजारा देख लिया होगा। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस पवित्र स्थान का, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अनेकों साल बिताए, आज उस जगह का भगवाकरण कर दिया गया। एंट्री पर घंटे लटका दिए गए, उसकी एंट्री को ऐसा बना दिया गया जैसे सोमनाथ का मंदिर हो, उसमें रेड कॉर्पेट डाल करके वहां पर सारा उसका हिंदू ही खड़ा कर दिया गया। सवाल ये नहीं कि उसका हिंदू खड़ा कर दिया गया, सवाल ये है कि जो विकास त्रिवेदी नाम का जो वहां का डायरेक्टर है, जो हमेशा से ये दुहाई देता है कि सर ये बाबा साहब की पवित्र स्थल ही है, हमने आपको ऑडिटोरियम आपने बुक किया है, आप यहाँ जो मर्जी करें, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज मेरा विकास त्रिवेदी से ये सवाल है कि त्रिवेदी जी, कि आखिर ये मान लिया जाए कि अगर दूध की रखवाली या जलेबी की रखवाली बिल्ली को बना दिया जाए तो बिल्ली
खाएगी तो मुझे मालूम था, लेकिन सरकार से मेरी अपील है कि आपने ब्राह्मण समाज के इस व्यक्ति को, डॉक्टर अम्बेडकर की इस पवित्र भूमि का डायरेक्टर बनाया, विकास त्रिवेदी को, और उसने हमेशा से ये बात कही कि आप यहाँ पर बाहर कोई कृत्य नहीं कर सकते हो, लेकिन आज जब शिवरात्रि का मौका आया तो उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पवित्र स्थल को हिंदुईकरण में रंग दिया। ये हमारे तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए आहत कर देने वाला विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग आहत गैंग इस देश के अंदर घूम रहा है जो ये कहता है कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। राहुल नागपाल कहीं कुछ बोल दे, तमाम SC ST OBC के जो एक्टिविस्ट है कहीं कुछ बोल आए तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। आज हमारी भावनाएं आहत हैं, और वो इसलिए आहत हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि उस पवित्र स्थल को हिंदूकरण करने की कोशिश की गई। आप सोचिए कि जिस मुल्क के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ, पहले तो हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन जो भी सनातनी है, अपने आप को जो सनातनी कहते हैं, उनके धर्म ग्रंथों के खिलाफ, उनकी उन उपन्यासों के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है, यानी सच बोल देता है, तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। हमारे साथी मनोज अंतानी जी हैं सीतापुर में। जैसा आपको मालूम है, तमाम मुल्क के लोगों को ये मालूम है कि वहां पर बुद्ध कथा हो रही थी, और बुद्ध कथा से प्रभावित होकर के लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं को विसर्जित कर दिया। इसमें मनोज अंतानी जी के ऊपर भी FIR की। अब आप समझिए कि इनकी भावना तो भावना है, हमारे मनोज अंतानी जी पर FIR हो जाती है। अगर कहीं भाषण देकर के लक्ष्मण यादव आ जाते तो उन पर FIR हो जाती है। मैं पिहानी में भाषण दे करके चला आता हूँ तो मेरे खिलाफ बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं कि राहुल नागपाल बोल करके गया है कि इनके धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। अगर आपकी भावना इतनी नाजुक है तो कम से कम आप ये भी समझिए कि हमारी भावनाएं भी भावना हैं। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने जो शिवलिंग बनाया है उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं वो माफी मांगे, और नहीं मांगेंगे तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे हस्बैंड इंडिया नामक एक संगठन है जो दिल्ली में लंबे समय से काम कर रहा है, विजय बौद्ध, उनकी जो टीम है, मोनिका सिंह जो उनकी लीगल एडवाइजर है, उन्होंने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो ताकि देश के मनुवादियों को ये पता चले कि बाबा साहब की असली संतानें भी जिंदा हैं, जो बाबा साहब का भगवाकरण नहीं। इस विषय पर जो हस्बैंड इंडिया नामक संगठन है उसकी जो लीगल पर्सन है एडवोकेट मोनिका सिंह, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ बातें कही, आप वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 27 फरवरी 2023 को हम यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर विकास त्रिवेदी, और एक सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट देने। मैं सभी के संज्ञान में ये लाना चाहूँगी कि 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे सारा अंबेडकर समाज, सारा बहुजन समाज का दिल दहल गया, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती है। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इस आइडियोलॉजी के बावजूद भी मिस्टर विकास त्रिवेदी की परमिशन के तहत सिद्धि फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और उस प्रोग्राम में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति के ठीक सामने नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग की स्थापना की गई, प्रॉपर एक पूजा पाठ अनुष्ठान किया गया, जो कि हम अम्बेडकर के जो विजन्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूँ। इसी के खिलाफ हमने कंप्लेंट आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। आपको लगता है कि साजिश है? जी बिल्कुल ये साजिश है, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भटक जाएं, हम लोग अपने रास्ते पर ना रहें, और इसके लिए हमें हमारे समाज को भड़काने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अपनी सारी जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल कार्रवाई हैं, वो हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, ये लोग विकास त्रिवेदी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हस्बैंड इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बौद्ध जी ने भी मीडिया से मुखातिब होकर के अपनी बात कही है। दरअसल सरकार की नाक के नीचे जो कार्य हो रहा है, जो हमारे जो मंत्री हैं रामदास अठावले जी जो है, वो भी ऊँपों में रहते हैं। हम लोग उनसे मिलते हैं, वो लेटर लिखते हैं, उसके बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी के पीछे जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं रामदास अठावले जी की भी बात नहीं मानती। मैं तो ये कहूँगा, ये हमारे जो मंत्री हैं देवेंद्र कुमार जी जो है, वो उनकी बात नहीं मानते।
हमारे लोगों की तो सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके सामने तो अब तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं कि जिस आइडियोलॉजी का विरोध जो है बाबा साहब जो है तमाम उम्र करते रहे, उसी आइडियोलॉजी को जो है बाबा साहब के सामने लाके स्थापित कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के जो है बाबा साहब की शिक्षाओं को जो है ना ये दरकिनार कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। हाँ, ये साजिश है, प्रॉपर साजिश है। ये साजिश मुझे ऐसा लगता है कि ये आम जनमानस को भड़काने की, उनको लड़वाने की जो है ये की साजिश है। और जिस तरीके से जो है बाबा साहब के अनुयायी काम कर रहे हैं, आपने देखा कि बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से जो है, बहुत पिछले 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी जो है कोई आश्वस्त जो है ना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने उनको फ़ोन भी किया, लीगल सेल के जो चेयरमैन हैं एडवोकेट मोनिका सिंह जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, नागेंद्र को सैनी जी, हमारे बहुत सारे साथी जो बाकायदा मिलने भी गए, वो मिलना नहीं चाहते, पहली तो बात। दूसरा ये कि वो एक बाबा साहब के मंत्रालय में बैठ के, बाबा साहब के संस्थान में बैठ के जो है बाबा साहब की विचारधारा का विरोध करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि भी हमारा कुछ नहीं होगा, वो इस बुलावे में ना रहे। मैं चलते चलते आप लोगों से यही बात कहूंगा, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि इस देश के तमाम करोड़ों जो अनुयायी हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, उनके पता चल सके कि वर्तमान में जो सरकारें रूल कर रही है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किस तरीके से हिंदुईकरण करने में लगी हैं। ये तो धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो इतने बुद्धिमान तो खैर वो थे ही, उसमें तो नो संकोच, लेकिन इतने दूरगामी थे कि उन्होंने सोच लिया कि मेरे जाने के बाद में मेरा भगवाकरण करेंगे, इसलिए वो 22 प्रतिज्ञा देंगे जो उनके गले की हड्डी बनी हुई है, ना तो निगले बन रही है ना उगले बन रही है। और ये 22 प्रतिज्ञाओं का ही है कि आज बाबा साहब को मैं बैठ करके चर्चा करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।